दिस इज साक्षी वर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग कंसेप्ट। तो आज हम लोग टॉपिक देखेंगे डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी हमारे राष्ट्रपति की एकाधिकार शक्तियां। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 935 एंड 1947 को काफी एलाबोरेट ढंग से इसको डिस्कस किया था, क्योंकि मेरे उस एक्ट के समझाने का मतलब क्या था, क्योंकि उसमें जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव जो 11th क्लास का जो सीरीज चल रहा है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 1935 का जिक्र किया गया था। इसीलिए मैंने सोचा कि उस एक्ट को समझाना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें मेंशन किया गया है। तो जब बच्चे पढ़ेंगे 1935 को, उसको समझाना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि जानना बहुत जरूरी कि कहां से आया पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, किस चिड़िया का नाम है, कैसे आया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसीलिए मैंने उसको काफी कंप्रिहेंसिव ढंग से उसको एक्सप्लेन किया है। ओके, तो वो तो खत्म हो गया, उसका सीरीज ऑफ एक्ट्स मैंने खत्म करवा दिया था। आज हम लोग देखेंगे एकाधिकार शक्ति हमारे राष्ट्रपति की। ठीक है, तो पॉइंट नंबर ए में क्या कहता है कि प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो होता क्या है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सर्टेन पीस ऑफ एडवाइस अगर मान लो प्रेसिडेंट को भेजते हैं, तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो जो एडवाइस है वापस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सेंड करे और बोले भाई तुम इसमें चेंजेस लाओ, ये इसको वापस रिकंसिडर करो, फिर से इसको देखो, समझो कि कुछ चेंजेस की जरूरत है। अब इसको समझते हैं। प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक एडवाइस, तो समझ गए कि हाँ एडवाइस को प्रेसिडेंट वापस भेज सकते हैं। इन दिस प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन हिज डिस्क्रेशन when president thinks that the advice has certain flaws or legal lacuna or that is not in the best interest of the country। तो अगर इस पावर का अगर यूज कर रहे हैं तो क्या है, ये डिस्क्रिशनरी पावर है, वो अपनी एकाधिकार की शक्तियां यूज करते हैं इसमें। ठीक है, उसको उनको ये नहीं बोला जाएगा कि आप बिल को असेंट करो ही करो, ऐसा नहीं बोला जाएगा। ठीक है, कब बोला जाएगा अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस लॉजिक में वो क्या यूज करते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर। ठीक है, और प्रेसिडेंट ऐसा क्यों करते, क्योंकि उनको लगता है कि इसमें सर्टेन मिस्टेक्स है, सर्टेन लेक्यूनास, सर्टेन डिमेरिट्स है, उसमें कुछ और चेंजेस लाना चाहिए। तभी वो बोलते हैं कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इस एडवाइस को आप लोग देखो, इसमें चेंजेस की जरूरत है। लेकिन होता क्या है, फिर क्या होगा देखते हैं। प्रेसिडेंट कैन आस्क काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काउंसिल टू रिकंसिडर डिसीजन। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, क्योंकि अगला टॉपिक क्या है, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो उसमें काफी कंप्रिहेंसिव ढंग से हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो प्रेसिडेंट क्या करती है कि काउंसिल से बोलेगी कि आप इसको रिकंसिडर करो, सर्टेन डिसीजन को, सर्टेन बिल्स को। ठीक है, बट काउंसिल क्या करेगी, अगर वापस उसी बिल को अगर भेज दे उसी विदाउट एनी चेंजेस, तो प्रेसिडेंट को उस पर कंसेंट देना ही पड़ेगा, सहमति देना ही पड़ेगा। बट काउंसिल कैन सेंड बैक द सेम एडवाइस एंड द प्रेसिडेंट वुड देन बाउंड दैट एडवाइस, यानी प्रेसिडेंट को असेंट देना ही पड़ेगा उस पीस ऑफ एडवाइस पे। ओके, क्लियर। अब बात आती है वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट की, यानी प्रेसिडेंट की क्या वीटो पावर होते हैं, वीटो पावर एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो अभी इतना कंप्रिहेंसिव डिस्कस करने का जरूरत नहीं है, बस हम लोग अभी खाली पॉकेट वीटो के बारे में समझना है। ओके, सो प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज वीटो पावर बाय विच he can withhold or refuse to give assent to bill passed by the parliament। प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होता है। अब वीटो पावर क्या होता है कि वीटो का मतलब होता है पावर ऑफ रिकॉग्निशन। ठीक है, वीटो का एक्चुअल मतलब होता है मतलब कि पहचानने की शक्तियां, रिकॉग्नाइज करने की शक्तियां। ठीक है, तो प्रेसिडेंट अपने वीटो पावर का यूज करके उसको मना कर सकता है उस सर्टेन बिल पे को, और या तो वो रख के भूल सकता है। ओके, ये इंडिया में हो चुका है एक बार, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, या तो मना कर सकता है या तो उस बिल को रखे रह सकता है, वो बिल क्या हो जाएगी, पेंडिंग, क्योंकि उसमें प्रेसिडेंट ने अपना असेंट दिया ही नहीं है। एवरी बिल पास बाय द पार्लियामेंट गोज टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट बिफोर इट बिकम अ लॉ। अगर कोई भी बिल, हम लोग सभी जानते हैं, अगर कोई भी बिल पार्लियामेंट में अगर पास होती है, वो एक्ट तभी बनेगी जब प्रेसिडेंट उस पर साइन करेंगे।
अगर प्रेसिडेंट उस बिल को रखे ही रह गए या मना कर दिया तो कैसे वो एक्ट में तब्दील हो पाएगी, है ना। लेकिन ये भी पावर लिमिटेड है उनका, ऐसा नहीं है कि पावर एकदम अतः दे दिया गया प्रेसिडेंट, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सर्टेन रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। अभी देखते हैं। दिस पावर इज लिमिटेड बिकॉज ए पार्लियामेंट passes सेम बिल अगेन एंड सेंड बैक टू द प्रेसिडेंट हैज टू गिव असेंट टू द बिल। लेकिन अगर पार्लियामेंट उस बिल को वापस अगर भेजती है तो क्या करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, उस पे उनको सहमति देना ही होगा, मस्ट गिव हिज असेंट टू दी बिल, ठीक है, सहमति देना ही होगा। अब पॉकेट वीटो में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई बात नहीं किया गया है कि आप जो प्रेसिडेंट है वो 10 दिन के लिए बिल रखो, 15 दिन के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो अनलिमिटेड टाइम के लिए वो रख सकते हैं उस बिल को, उनका 5 साल टेन्योर खत्म भी हो सकता है रखते रखते उस बिल को, कि प्रेसिडेंट चाहे कि उस सर्टेन बिल को पास ना कर होने दे, ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हुआ भी है, हम लोग देखेंगे। There is no mention about time limit means president can bill pending with him without the time limit. वो अपना जो बिल है वो पेंडिंग रख सकते हैं विदाउट एनी फिक्स पीरियड ऑफ द टाइम, विदाउट कोई टाइम लिमिट को वो बिल वो रख सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया में कब हुआ था ऐसा कि 1986 में जो पार्लियामेंट है वो इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट ऐसा अमेंडमेंट एक्ट बिल लाने वाली थी, ठीक है, जिसमें काफी क्रिटिसिज्म हुआ था, ठीक है। क्यों हुआ था, क्योंकि ऐसा बोला गया था कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस विच इज आवर फंडामेंटल राइट्स को कटल कर रहा है, इसको हनन पहुंचा रहा है। तो उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, ज्ञानी जेल सिंह। उन्होंने क्या किया कि इसमें कोई भी डिसीजन नहीं दिया, ठीक है। और क्या हुआ कि उनका टर्म ओवर हो गया तो नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन आए, वेंकटरमन आया, ठीक है। तो उन्होंने बिल वापस भेजा पार्लियामेंट को कि भाई आप इसको रिकंसिडर करो। लेकिन उस समय क्या हो गया था, 1989 में दूसरी सरकार आ गई थी, दूसरी पार्टी की सरकार आ गई थी, यानी जो 1984 से लेकर 1989 की जो टेन्योर थी वो किसकी थी, राजीव गांधी जी की थी। और 1989 में क्या आ गया था कि बीजेपी का कोलिशन गवर्नमेंट आ गया, इसमें बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने थे, और उनकी पार्टी ने क्या किया, इसमें कोई डिसीजन ही नहीं दिया। तो ये बिल फाइनली क्या हो गई, खत्म हो गई, इसमें कोई डिसीजन दे ही नहीं रहा था, ना पार्लियामेंट अपना संज्ञान ले रही थी, और जो प्रेसिडेंट थी वो क्या बोली कि आप इसको कंसीडर करो, लेकिन दूसरी पार्टी की सरकार होने के कारण उसमें कोई भी सहमति नहीं दिखाया गया, वो बिल वो फाइनली पास नहीं हो पाया, ठीक है, ये कभी भी लॉ नहीं बन पाया। ओके, अब हम तीसरी शक्ति है राष्ट्रपति के बारे में वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। दो शक्तियों को समझ लिए हम लोग, उनके वीटो पावर समझ लिए और कैसे वो रिकंसिडरेशन के लिए बिल को भेजते हैं वो समझ लिए। अब क्या जानना है हम लोग को कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कैसे करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बाय प्रेसिडेंट। Formally, the president appoints prime minister. In parliamentary system, leader who has support of majority in Lok Sabha appointed as PM. तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, हमारे राष्ट्रपति, ठीक है। क्या इसका कैसे किया जाता है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है, कहाँ मिलती है, लोकसभा में, लोकसभा में अगर मेजॉरिटी मिलती है तो उस पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो राष्ट्रपति, ओके। लेकिन ऐसा तो हमेशा नहीं हो सकता कि बार बार पार्टीज को मेजॉरिटी मिलते ही रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि वन पार्टी सिस्टम है हमारे कंट्री में, दूसरी पार्टी को मेजॉरिटी मिल गया, अगर मान लो उनको मेजॉरिटी ना मिल पाए तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो उसमें मेन रोल प्रेसिडेंट का आता है, ठीक है। तो देखते हैं, when a situation come when after election no leader has a clear majority, further after attempts to forge alliances, 2 or 3 leaders claiming they have the support of majority, now president has to decide whom to appoint as PM। तो ये दोनों सिचुएशन मैंने लिखा जो इसमें प्रेसिडेंट क्या यूज करते हैं, अपना एकाधिकार की शक्तियां यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा सिचुएशन आ जाए कि इलेक्शन में किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिला है, तो उस सिचुएशन में हमारी कंट्री को कौन गवर्न करेगा, ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना भाई, कौन गवर्न करेगा। तो क्या होता है कि जो पार्टी है
वो अलायंसेस बनाती है, गठबंधन बनाती है, ठीक है, क्योंकि पार्टी फोर्थ अलायंस से बनाती है, बोलती है कि हाँ अपने पास मेजोरिटी है, लेकिन जब फ्लोर टेस्टिंग होता है, जब उनको मेजोरिटी प्रूफ करना पड़ता है हाउस में, तो रहता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर 2 या 3 लीडर ऐसे ही फोर्थ अलायंस की बात करेंगे, तो प्रेसिडेंट के पास अब रोल आता है कि अब कैसे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाए। यहाँ पे वो क्या करते हैं, एकाधिकार की शक्तियां को यूज करते हैं। ओके, सिंस 1989 कंसिडरेबली इंक्रीज द इम्पोर्टेंट ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑफिस, क्योंकि क्या हुआ था, जब मिसेस इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाया था 25 जून 1975 में, ठीक है, 1975 में, तो उसके बाद जब इमरजेंसी हटा 1977 के आसपास, तो क्या हुआ, उस समय इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन में इंदिरा गांधी को करारी हार मिली, ठीक है। उसके बाद से जो हमारी जो कंट्री में एक कोलिशन गवर्नमेंट का दौर चल गया, और 1989 के बाद तो और कोलिशन गवर्नमेंट का दौर चलने लगा। इवन अभी हमारी जो कंट्री में कोलिशन गवर्नमेंट रूल कर रही है। तो इससे क्या हुआ, जो प्रेसिडेंट की जो ऑफिस है उसका जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ रहा है। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग बोलेंगे कि प्रेसिडेंट का क्या काम होता है, उसे तो कुछ काम नहीं होता है, खाली साइन करती है बिल पे, एक्ट बन जाता है। लेकिन हमारी जो कंट्री है उसमें प्रेसिडेंट की काफी आवश्यकता क्यों है, अभी देखते हैं। Parliamentary system, Council of Ministers dependent on support of majority. It means that it can be removed at any time and new Council of Ministers have to be put in place. Such situation required head of the state that is president. अब हम लोग को पता है, अगर मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सपोर्ट विथड्रॉ हो गया, ठीक है, कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो क्या होगा सिचुएशन में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। अगर वो भंग होती, प्राइम मिनिस्टर खत्म, कुछ नहीं होगा उस समय। तो क्या होगा, फिर से चुनना पड़ेगा ना भाई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि छोड़ देंगे कि हमारी कंट्री को गवर्न भी करना है। तो उस समय क्या रिक्वायरमेंट है, एक हेड ऑफ द स्टेट का जो कि प्रेसिडेंट होते हैं वो इस चीज पे डिसीजन लेंगे, संज्ञान लेंगे कि भाई अब क्या करना चाहिए, किसको हमारे कंट्री का जिम्मा सौंपना चाहिए, ठीक है। तो उस समय हेड ऑफ द स्टेट की काफी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। अगर आप लोग को टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें, मैं आपको श्योरली रिप्लाई करूंगी। ओके, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।